अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ट्राई नेशन सीरीज में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे हैं एक दूसरे के आमने सामने। एज यू नो पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में, बट यस आज सर्वाइवल का मैच है इन दोनों टीम्स के दरमियान। इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल, और आपको पता है श्रीलंका ने दोनों मैचेस के लिए कोई भी मैच नहीं जीत सका इस ट्राई सीरीज़ में। बट जस्ट लुकिंग एट द टेबल हम देखें तो यू नो जिम्बाब्वे ने शुरू में बेटर रन रेट्स के साथ इम्प्रेस तो किया था, मगर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी काफ़ी हैवी डिफीट हो गई थी, जिसके बाद उनका रन रेट डिप हो गया टू नेगेटिव 0.183 और श्रीलंका के लिए अब टफ सिचुएशन है। दोनों मैचेस के लिए दे लॉस्ट बोथ ऑफ देम, बट अब उनके पास एक चांस एंड अपॉर्चुनिटी है कि वो जिम्बाब्वे को एक बड़े मार्जिन से हरा के वापस फाइनल की रेस में आ जाए। एंड ऑफ कोर्स जिम्बाब्वे ऑल्सो has to do some you have to create some magic today on the field। तो टॉस होगी 5:30 बजे, हम आपको उसके साथ अपडेट देंगे। एंड इसके साथ साथ बिग डे, क्योंकि आज IC अगले साल इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट वर्ल्ड T20 एंड उसमें अब आज मुंबई में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम थोड़ी देर में अब हमें थोड़ी सी अपडेट मिल जाएगी अबाउट द वर्ल्ड कप स्केड्यूल। और रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जो पाकिस्तान और इंडिया है वो सेम ग्रुप में होंगे। रिमेंबर इंडिया और श्रीलंका इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, तो थोड़ी सब आपको ये पता है कि हमें रिपोर्ट्स क्या बता रहे हैं। ऑफ कोर्स हम ऑफिशियल वर्ड का वेट करेंगे। सो 20 टीम्स हैं, 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। हर ग्रुप की जो टॉप 2 टीम्स है वो क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 स्टेज के लिए। सुपर 8 स्टेज पर 8 टीमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगी और दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीम्स सीधा सेमीफाइनल्स में जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया का जो ये सोर्सेज बता रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का एक ही ग्रुप है और इस ग्रुप में पाकिस्तान है, इंडिया के साथ USA, नामीबिया और नेदरलैंड्स की टीमें भी मौजूद हैं। एंड देयर विल गोइंग टू बी अ हाई वोल्टेज क्लैश, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरे ग्रुप्स में ये तो हम बता रहे हैं आपको पाकिस्तान और भारत का, ठीक है। जो दूसरे ग्रुप्स में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान एक ग्रुप में है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल और इटली दूसरे ग्रुप में। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE और कनाडा इन तीसरे ग्रुप में। वेन्यूज़ जो हैं वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद होंगे। श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी होस्ट करेंगे मैचेस और फाइनल के लिए अहमदाबाद सेलेक्ट किया गया है। जस्ट इन केस जैसा पाकिस्तान एंड इंडिया फाइनल, तो फिर वेन्यू कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट। सो बेसिकली अभी बात हो रही है पूरी वर्ल्ड कप की, एंड बात की करनी है हमें दिस ईयर अबाउट पाकिस्तान और कितना प्रिपेयर्ड है पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड कप T20। सो इस साल पाकिस्तान ने खेले 32 T20 मैचेस और जिसमें से हम जीते 20 और हारे 12। सो विन परसेंटेज है हमारी 62.5। और हम ऑपोजिशंस भी देख लेते हैं तो ऑन पेपर यस सॉलिड ईयर आए, बट क्रिकेट आपको पता है पेपर में नहीं खेली जाती, इट्स प्लेड अंडर प्रेशर अगेंस्ट बिग टीम्स एज वेल। तो ये हमने देखे UAE 3 मैचेस 3 विन्स, ये 100%। श्रीलंका के खिलाफ 100%, जिम्बाब्वे के खिलाफ ओमान 1 मैच 100%, बांग्लादेश 7 मैचेस 5 विन्स 71.43% है। तो यहाँ पाकिस्तान को कंट्रोल नज़र आ रहा है, रिदम है, कॉन्फिडेंस है, अथॉरिटी है। बट यू नो वर्ल्ड कप में सिर्फ ये टीम्स नहीं होगी। सो मिड लेवल ऑपोजिशन भी देख लें, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इनके खिलाफ 3 मैचेस 2 विन्स हुए हैं। तो पाकिस्तान इनको डोमिनेट नहीं कर रहा, बट उनको कंट्रोल करने भी नहीं दे रहा है। सो यू नो ये वो जोन है जहाँ पाकिस्तान स्ट्रगल भी करता है, मगर हम अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। मगर रेड अलर्ट जोन है, रियल कंसर्न है व्हेन इट कम्स टू स्कैरी नंबर्स, विच इज़ न्यूजीलैंड, जिसमें 5 मैचेस में हम एक ही मैच जीते, और इंडिया 3 मैचेस विथ 0। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी भी है, प्रेशर भी है। बट सिकू आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में है। मेरे बाकी एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन करेंगे, हम आपको इंट्रोड्यूस करें, बट क्रिकेट सिकंदर मेरे साथ हैं। सिकू यू फॉलोइंग दिस एंड ऑफ कोर्स जैसे हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। बट या सो अब तो T20 वर्ल्ड कप में तो आप किसी टीम को छोटा समझ ही नहीं सकते ना, एनीवन कैन कम। आपने USA के खिलाफ जैसे हारे थे। सो आपको हमारी अभी तैयारी कैसी लग रही है एंड वेयर डू वी स्टैंड? USA वाली तो बिल्कुल ही दैट वाज शॉकिंग, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे बच्चों को जब मैंने बताया तो वो हैरान हो गए थे कि वो कह रहे थे कि हमने हरा दिया आपको। हमने कहा हाँ, आप लोगों ने हमें हरा दिया। दैट वाज अमेजिंग। देखिए इसमें जो गोरों ने गोरा जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं, नासिर हुसैन और इस किस्म के बड़े क्रिकेटर्स, आर्थरटन वगैरह ने ये बात कही है कि क्यों ICC एक ही ग्रुप में दोनों को रखता है, व्हाई नॉट डिफरेंट ग्रुप। बिकॉज वो पैसे बनाने होते हैं, तो इंडिया हाथ तो नहीं मिलाता, मगर पैसे ज़रूर बनाने होते हैं पाकिस्तान के थ्रू। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो उनको चाहिए कि हमें अपने ग्रुप में ही ना रखें ना, खेलें दूसरों के साथ। टकरा गए सेमीफाइनल में तो ठीक है, नहीं सही, मगर वो चाहते हैं कि हम 2 दफ़ा आपस में टकराएं, तो पैसे बनाने होते हैं।
तो इस लिहाज से अच्छा तगड़ा है। वैसे इंडिया के साथ है कौन हमारे साथ? मैंने सुना नहीं जब तुम बात कर रही थी तो। हमारे साथ ये देखिए अभी हमारे पास ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट नामीबिया है, अच्छा नहीं, ठीक छोड़ दें, है। उसको छोड़ दें। अच्छा, नेदरलैंड्स है हमारे रहने दें साथ, उनको। ठीक है। यूएस से है, अच्छा वो खतरनाक हो जाएगी। हाँ फिर बस पर हमने सब आइलैंड अच्छा चले, ठीक है। और मेरे साथ और भी मेरा पैनल मौजूद है, जल्दी से उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद हुसैनी, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद अदील। राशिद भाई, हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम 2025 की अभी हम T20 हमारी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, ओवरऑल हम लोग स्टेबल लग रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे इंडिया के खिलाफ इस साल T20s में हम विन रजिस्टर नहीं कर पाए। अब ग्रुप स्टेज में हमारे इंडिया के साथ है यूएसए, नेदरलैंड्स और नामीबिया। तो ये अब सिर्फ एसोसिएट टीम्स नहीं रही हैं, आपको कभी भी ये भी पासा पलट सकते हैं। अब आपके इसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज होगा? इट्स ऑल अबाउट स्किल्स एज वेल, मगर आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान के साथ चैलेंज नहीं है। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ 24 में अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में, उसमें भी सेम इश्यूज आए थे कि 4 ग्रुप किए, 20 टीम्स थी, 2-2 टीम क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद 2 ग्रुप्स और बनेंगे, फिर टॉप 2 टीम सेमीफाइनल खेलेंगी। उसमें सिर्फ पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ था, उसमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी बाहर हुए थे। आप ग्रुप में देखें, अफगानिस्तान जिस ग्रुप में क्वालिफाई किया था, वहाँ पे न्यूजीलैंड क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जहाँ पे वेस्ट इंडीज ने शायद किया था, वहाँ पे श्रीलंका नहीं कर पाया था, और यूनाइटेड स्टेट ने किया था, पाकिस्तान नहीं कर पाया था। जब 20 टीम लिए हैं तो 3-3 टीम को क्वालिफाई करना चाहिए। उसमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको आना ज़रूरी है, उनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड नहीं थे सेकंड राउंड में, वो होना चाहिए था। जैसे 2007 में आपने देखा होगा, पाकिस्तान इंडिया बाहर हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ, उसकी व्यूवरशिप बिल्कुल भी नहीं आई। उसके बाद डिसाइड किया आईसीसी ने कि इंडिया पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। अभी जो इतलात आ रही हैं ग्रुप ए की, इंडिया, नामीबिया, नेदरलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स आ रही है। अगर यही है तो इसमें 2 क्वालिफाई करेंगी। अगर यहाँ पे भी चांस है किसी भी टीम का ड्रॉप, बड़ी टीम का ड्रॉप होने का। एक और जो मसला एक नज़र आएगा हमें आगे जाके, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक ग्रुप में है, इसमें से एक टीम गिरेगी, और बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, यहाँ से भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन गिरेगी। तो ये जो फॉर्मेट है, ये दिल दहला देने वाला है। जब आप इतना बड़ा इवेंट कराते हैं, 20 टीम दे रहे हैं, तो मैचेस की तादाद थोड़ी और बढ़ जाएगी, और आप ये कोशिश करें कि मैक्सिमम अच्छी टीम आ जाएं। खैर एनीवे, वो उनका फॉर्मेट है, लेकिन मेरी ये सोच थी, मैंने उसको सामने रखा है। बाकी पैनलिस्ट भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ आईसीसी की तरफ से। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि 4 ग्रुप में ये टीम्स होंगी। एब्सोल्युटली। एक बार फिर हम आपको रिमाइंड कर दें, दीज आर जस्ट रिपोर्ट्स। हम लोग ऑफिशियल वर्ड का भी वेट करेंगे। इंडियन मीडिया भी ऐसे रिपोर्ट है, अहमद ने भी कोलंबो में भी खेला है, कैंडी में, उनसे भी पूरा पूछेंगे अबाउट आपकी प्लेइंग 11 और आपकी स्क्वाड किस तरह शेप करना चाहिए। बट हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ट्राई सीरीज में श्रीलंका और जिम्बाब्वे होंगे एक दूसरे के आमने सामने। सो विल गिव यू अ टॉस अपडेट एज वेल जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। Welcome back after the break. So yes, let's start all over again. Zimbabwe और श्रीलंका के दरमियान वेरी क्रूशल मैच। आप जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया, डिसाइडेड बैट फर्स्ट, और ऑफ कोर्स वो लोग चाहेंगे कि अच्छा स्कोर वो लोग डालें। स्कोर बोर्ड पे पिच उनको अच्छी लग रही है, सरफेस वगैरह बिल्कुल टिपिकल पिंडी पिच की तरह। सो यस, वी कुड एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग मैच। दैट्स एग्जैक्टली जो जिम्बाब्वे एम करेगी। सो क्या हुआ था इस पूरे पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन आपको ट्राई सीरीज की बता देते हैं। एज यू नो, पाकिस्तान अपने मैचेस जीते, सो वी आर ऑन टॉप विद 6 पॉइंट्स, ठीक है। जिम्बाब्वे ने शुरू में बेटर नेट रन रेट के साथ इंप्रेशन दिया था कि ये तो किसी को भी खतरा दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हैवी डिफीट के बाद आप देख रहे हैं उनका नेट रन रेट गिर गया है नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद श्रीलंका के लिए अब टफ सिचुएशन। दे प्ले 2 मैचेस, दे लॉस्ट 2 मैचेस, 0 पॉइंट्स with negative 2.679, which means फिर भी श्रीलंका पास चांस है कि कुछ वो कर ले, एक बहुत बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दे और फिर फाइनल में वापस आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ। बट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, विल वेट फॉर द मैच, इस पर आगे जाके बात करेंगे। अगेन बैक टू हमारी कॉन्वर्जेशन करेंगे आईसीसी वर्ल्ड T20 की, जिसकी कुछ ही देर में स्केड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो रिपोर्ट्स हम सुन रहे हैं, अहमद, आई नो दैट आप कोलंबो और कैंडी की भी बातें आ रही हैं, आई नो यू प्लेड देयर, आपने लीग्स भी खेली हैं। व्हाट काइंड ऑफ things should we expect there? I know spinners will come into play. Will there be something for pacers as well? हम जब स्क्वाड को पूरी तश्कील देते हुए, आप किसको अंदर डालें, किसी को नहीं, तो आप tell us all the things that we should know before going to Sri Lanka.
देखिए, पिचेस तो वेदर के हिसाब से चेंज होती हैं, फिर अंडर लाइट्स पिचेस डिफरेंट खेलती हैं, डे में डिफरेंट खेलती हैं। जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, कोलंबो के अंदर आई थिंक अच्छे बैटिंग पिचेस मिलते हैं। लेकिन आप अगर रिसेंटली देखेंगे लीग्स के अंदर भी, तो इवन कोलंबो का भी जो उनका पिच है वो इतना हाई स्कोरिंग पिच नहीं रहा है, जहाँ पे स्पिनर जो हैं वो बड़े, स्पेशली फिंगर स्पिनर जो हैं वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो डिपेंड करता है, और कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कभी कभी ये पिच बिल्कुल बहुत अच्छा खेल जाता है, बहुत ज़बरदस्त खेल जाता है। सो ये डिपेंड करेगा किस वेदर पे आप जा रहे हैं, वहाँ मौसम कैसा है, पिच पे ऑलरेडी आपसे पहले कितने मैचेस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आप देखते हैं, अदरवाइज वहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पिनर्स जो हैं उनका काम ज़्यादा नज़र आता है। और रात के टाइम वहाँ पे अक्सर जब स्पेशली आप बहुत गर्मी में जाते हैं वहाँ ड्यू पड़ती है। और फिर दूसरा कैंडी है, कैंडी उनका जो है एक टेस्ट फॉर्मेट का भी जो है उनका एक ग्राउंड है, उनका एक स्टेडियम है, वहाँ पे वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं ज़्यादा। वहाँ पे थोड़ा सा आपके जो सीमर्स हैं, क्योंकि कैंडी का जो इलाका है वो पहाड़ों पे है, तो वहाँ पे हवा चलती रहती है, और वहाँ पे जो आपका बॉल है सीमर का वो हल्का फुल्का स्विंग थ्रू आउट द डे होता रहता है। तो वहाँ के आपके जो सीमर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, देखिए दुनिया भर के अंदर अब कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जो हैं वो बनाए जाएं। तो मोरलेस आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स ही मिलेंगे। हाँ जी, जो रेपुटेशन है वो ज़रूर काउंट करती है। वो ये है कि कोलंबो जो एक टाइम पे उनका बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग एक स्टेडियम हुआ करता था जहाँ पे लंबे लंबे स्कोर बना करते थे, वहाँ पे भी जो है अब पिचेस की जो मिट्टी है, गॉड नोज बांग्लादेश की तरह वहाँ पे भी कुछ हो गया, और कैंडी में बॉल थोड़ा बहुत इन दी एयर उसको मूवमेंट मिलती रहती है। एब्सोल्युटली ठीक है। सो लेट्स सी दैट इफ द हाई स्कोरिंग मैचेस मिले या ना मिले हमें। हो बट गया। या अच्छा या आप इतने सारे इवेंट्स कवर कर चुके हैं श्रीलंका में, एंड आप सब देख चुके हैं। अब पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में बात करते हुए, इन द सेम ग्रुप बहुत सारी बातें होती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्लैश में कुछ भी हो सकता है, बट रिसेंटली आपको पता है इंडिया अभी नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 7। इस साल हम कोई रजिस्टर नहीं कर सके कोई विन। कितना टफ होगा पाकिस्तान के लिए इस ग्रुप में होना? और मुझे एक फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो अबाउट यू, कि फर्स्ट मैच से ही ऐसा लग रहा है कि वी विल बी द कॉर्नर टाइगर्स और अंडर प्रेशर। जी आइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है राशिद भाई, यही सवाल मैं फिर आपकी तरफ थ्रो कर लेती हूँ अबाउट जस्ट पाकिस्तान बीइंग इन द सेम ग्रुप एज इंडिया, जैसे आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। बट कितना प्रेशर होता है ऐसे ग्रुप में होना, स्पेशली ऐसी टीम के साथ जिसके साथ आप जीत नहीं पा रहे हो रिसेंटली, स्पेशली इन वाइट बॉल? दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और नज़र आ रहा है रिसेंट ईयर्स में। अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा विन नहीं है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन हमें पूरा ग्रुप देखना पड़ेगा। जिस तरह से हमने नीदरलैंड को देखा, या नमीबिया होगी, या यूएसए है, हमें एडवांटेज है कि ये कोलंबो में हम खेल रहे हैं या कैंडी में खेल रहे हैं। हमारा स्पिनर का जो एक बंच है तगड़ा है, स्ट्रांग है। उस्मान तारिक भी अगर खेलते हैं, अबरार भी खेलते हैं, और साइम अयूब भी हैं, फिर साथ में नवाज भी हैं, तो किसी भी टीम को थ्रेट कर सकते हैं, इवन इंडिया को भी कर सकते हैं। क्योंकि ये स्पिन अटैक हमें लेके जाना पड़ेगा प्लेइंग 11 में। हम इसमें चांस नहीं ले सकते। मे बी हम इस पेसर कम कर दें, फ़हीम अशरफ और शाहीन के साथ हो सकता है चले जाएं, बट क्योंकि पिचेस की कंडीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे स्पिनर लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। मिस्ट्री भी है थोड़ा सा। उस्मान तारिक ने जिस तरह से बॉलिंग की, या अबरार करते हैं या साइम करते हैं, नो डाउट नवाज तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। बैटिंग में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज हो सकता है। लो स्कोरिंग गेम अगर 150 तक भी होता है, लेकिन हमारी बॉलिंग बाकी 3 टीम को तो टैकल कर सकती है, क्योंकि वो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा खेले हुए नहीं है। तो इंडिया वाला हम टीम कोशिश करेगी कि इंडिया वाला मैच भी जीते और ग्रुप में टॉप करें, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि फिर उसके बाद ये भी एक चीज़ है कि दोनों टीम को अगर क्वालिफाई करती हैं, भारत और पाकिस्तान, तो फिर सेमीफाइनल में आ सकते हैं या आपस में टकरा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग ठीक होगा, है। और आज का जो ड्रॉज जो निकलेंगे, शेड्यूल आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए। ठीक है। एंड याया, जो अब हम जब याया से बात करेंगे, बट सिकंदर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस होल थिंग। ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान बिफोर द वर्ल्ड कप, तो हमारी तैयारी
पहले से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक हम हमेशा अंडर प्रिपेयर साउंड करते हैं, बट आप यू वांट टू गो विद 3 स्पिनर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? आपको बड़े नाम चाहिए, यू वांट प्लेयर्स विद परफॉर्मेंस। आपको डिसाइड करने का टाइम आ गया। मैं कुछ कहना चाहूँगा, हो सकता है किसी को बुरा लगे, एग्री करें ना करें, मैं मेरी ये ख्वाहिश होगी कि टीम अनाउंस करने से पहले अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। जैसे ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ख़त्म होती है, हम 5 टीमें बनाएं टॉप की, उनका एक T20 का टूर्नामेंट करा दें, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसमें सारे लड़कों को खिला दें जो कि यहाँ के लड़के हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, 3-4 बाहर होंगे मुल्क से, बाकी सब होंगे। यार आपको एक तो प्रैक्टिस मिल जाएगी, सारे लड़कों को आप देख लेंगे, यू नेवर नो, यू माइट फाइंड समबडी इंटरेस्टिंग इस पूरे टूर्नामेंट में। एक पेंटेंगुलर करवा दें, आपके कितने मैच होंगे, अगर कैलकुलेट 4, 3, 7, 8, 9, 10 मैच होंगे, एक फाइनल 11 मैचों में ख़त्म हो जाएगा ये मैच। और आपका वर्ल्ड कप से पहले T20 का एक पूरा आप प्रैक्टिस मिलेगी, इसलिए कि एक महीना पूरा बेकार है। 4 लड़के तो बाहर खेलने जा रहे हैं, पूरा महीना बेकार है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, आपके पास पता होगा कि कौन से लड़के अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मेरी एक एडवाइस है PCB को, अगर वो सुनना चाहें उनकी मर्जी है, वो कभी नहीं सुनते, वो उनकी मर्जी है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है सिकंदर। अच्छा, उसमें एक और चीज़ और करें, उसमें एक और चीज़ ये करें कि 5 टीमें होंगी ना, 5 डिफरेंट कैप्टन बनाएं, पुराने वाले कैप्टन्स ना रखें, नए न्यू बॉयज, गिव देम रिस्पांसिबिलिटी, ताकि उन्हें पता तो चले हमें उनमें से कितना पोटेंशियल है। चले, सही है, ठीक है, चले, गुड एडवाइस सिकंदर। और अहमद है हमारे साथ इस वक्त मौजूद। जी अहमद, लेट्स नॉट टॉक अबाउट टुडेज मैच, एंड आई जस्ट वांट टू से कि कितना जिम्बाब्वे स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन लग रहा है अंडर सिकंदर रजा। आज मैच है, क्योंकि हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। आई मीन, व्हाट डू यू थिंक इट इज़? बिकॉज वो सिकंदर को वो मतलब वो उन्हें फ्रेंचाइजेस खेली है, इंटरनेशनल खेला है, तो वो ही इज़ ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज जिम्बाब्वे सडनली लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट टीम। जी देखिए, यही फर्क होता है एक अच्छी और एक एवरेज टीम के अंदर, कि वो एक आधी परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त दे देते हैं, जब दूसरी टीम जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर देती है, वो गलतियां ज्यादा कर देती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दूसरी अच्छी टीम प्रिपेयर होके आती है, तो ये एवरेज टीम्स जो होती हैं वो फिर चोक कर जाती हैं। जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आई, वो इस वजह से कि पाकिस्तान ने बड़ी गलतियां की और श्रीलंका ने उससे भी ज़्यादा गलतियां की जो जिम्बाब्वे जीता था। लेकिन उसके बाद जैसी थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेली है, तो आप देखें कि जिम्बाब्वे नोवे नियर द गेम। सो अच्छी टीमों के साथ जो है वो बड़ा कम ऐसा होता है। और सिकंदर रजा नो डाउट एक अच्छे प्लेयर हैं, जिन्होंने पास 2.5-3 साल के अंदर दुनिया भर की लीगें खेली हैं, एक्सपीरियंस हासिल किया है, ना सिर्फ खेली है, वहाँ परफॉर्मेंसेस भी की हैं। ये चीज़ हेल्प ज़रूर करती है, फिर लीड कर रहे हैं। लेकिन एक लीडर भी you're as good as a leader as good as your team। लेकिन अगर टीम के अंदर आपके पास लड़ने वाले प्लेयर ही नहीं हैं, इस तरह के ऑप्शंस मौजूद ही नहीं हैं, और आपके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फिर उनको लड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी पेस पे भागने वाले लोग आपके साथ होने चाहिए, फिर ही जाके आपकी जो ये एक्सपीरियंस या आपका जो लीडरशिप है वो काम आती है। अदरवाइज ही इज ट्राइंग, वो अपना दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, नंबर भी जो उनका है वो मुश्किल है। वो सारी अच्छी टीमें वो ऐसे नहीं कर रहे कि वो वन डाउन आ जाते हैं, वन डाउन आके 45 बॉलों में 50 करते हैं और अपना 50 करके चले जाते हैं। वो मुश्किल नंबर उन्होंने खुद अपने लिए रखा हुआ है, वहाँ जाते हैं, वो रिस्क लेते हैं, परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने 4 ओवर भी डालते हैं, तो वो खुद तो सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो टीम है इक्का दुक्का के अलावा वो ऐसी है नहीं कि जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उनके साथ पीछे खड़े होके लड़ सके, जिसकी वजह से हमें उनकी बड़ी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिस तरह पाकिस्तान टीम देती है, इसी तरह आपको श्रीलंका और जिम्बाब्वे से भी नजर आती है, बिकॉज मोर और लेस जो है 7वां 8वें 9वें नंबर की टीम होती है। जी, बट राशिद भाई, श्रीलंका से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे, बट येस हम रिसेंट टाइम्स में देखा है, और आप लोग भी इस पहले डिस्कशन कर रहे थे। मैं सिर्फ बॉलर्स की बात करूँ तो जिम्बाब्वे के हम लोग देख रहे हैं बॉलर्स में कंसिस्टेंटली स्विंग है, उनके पास अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं। बट श्रीलंका में हम जब बात करते हैं, आई मीन इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग कि हम सिर्फ हसरंगा के बारे में बात करते हैं। क्या इनके साथ अभी कोई मेंटल ब्लॉक चल रहा है? वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर, व्हाट इज श्रीलंका थिंकिंग? जी, मेंटल ब्लॉक चल रहा है। टीम हमने देखी हुई है, इनकी यही प्लेयर परफॉर्म करते हुए आए हैं। हसरंगा टॉप बॉलर रहे हैं और अभी भी हैं। ठीक शाना इनके पास हैं, राजा पर्चा अभी आए हैं, ऑलराउंडर हैं इनके पास। फतेह राना मौजूद नहीं है, वो फास्ट बॉलर अच्छे हैं जो कि CSK से खेलते हैं। वो जमीरा उनके पास मौजूद हैं।
तो प्लेयर ये 5-6 बॉलर्स तो इनके पास ठीक है। शनाका है जो कैप्टन बने हुए हैं, मीडियम पेस कर लेते हैं। अगर हम बैटिंग देखते हैं, कुशाल मेंडिस है, कुशाल परेरा है, असलंका है, निशांका है जो कि नहीं है इस वक्त। और ये टीम तो आपको सही लग रही है, T20 की अच्छी टीम लग रही है यहाँ पे। लेकिन परफॉर्मेंस एशिया कप में जो पाकिस्तान ने जो मैच हराया था, उसके बाद से ये नज़र नहीं आई कि अच्छे रिदम में नज़र नहीं आई मैचेस में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। उसमें वो मज़ा नहीं आया। इनके जो खेलने इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते हुए आए पास्ट में, लेकिन अभी जो देख रहे हैं शायद कोई इश्यूज होते हैं कभी कभार। ज़्यादा मैचेस हो गए क्योंकि एक डिस्प्यूट भी हो गया था। डिस्प्यूट क्या, कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ गई थी कि हम नहीं खेलना चाहते। उसके बाद से और डाउन नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें श्रीलंकन बोर्ड देख रहा होगा किस तरह से ठीक करनी है चीज़ें। वापस जा, आज का मैच तो जो होना है सो होना है, वापस जाके सेटल कर सकते हैं। फिर गैप आ जाएगा आपके पास। अब हमें ये नहीं पता श्रीलंका किसके खिलाफ आगे खेल रहा है, लेकिन गैप आएगा, थोड़ा टीम सेटल डाउन होगी तो उसके बाद बेहतर हो सके। टीम अपने होम पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जो नाम लिए वो बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं और अभी भी हैं। तो कोई बैड पैच आ जाता है कभी कभार, जैसे हमारे पास भी आया था, वो निकल गया अब। लेकिन अभी श्रीलंका पे आया हुआ है, होपफुली अच्छी टीम है और ये निकल जाए वहाँ से। Absolutely, home conditions are, it could always work for them. But today, अगर जिम्बाब्वे को आज मैच जीतना है, I think good toss for them to win. जिस तरह सिकंदर बता रहे थे, तो what do you see today? How Zimbabwe deserves to play in the final, don't they? वैसे मेरे ख्याल से वही खेलेंगे, इसलिए कि अगर श्रीलंका को जीतना होगा तो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और आई डाउट कि अब उनके पास इतना चांस होगा। सपोज करें 160 का 150 का भी अगर उनको टारगेट मिलता है, चले 120 का भी मिलता है, तो आई थिंक जितना कि -2 इनका है काफ़ी बड़ा है मार्जिन, तो हो सकता है उन्हें 10 ओवर में वो करने पड़े, विच इज मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। चलिए सिको, आई कट यू देयर एंड टॉक यू अबाउट द मैच जो आप लोग। जी राशि भाई, इसमें मुझे बताइएगा, श्रीलंका ने 2 मैचेस खेले हुए हैं शायद, वो 2 अगले मैच जीतती है। आज का और अगेंस्ट पाकिस्तान भी एक मैच है जी, पाकिस्तान के साथ थर्सडे को मैच है, पाकिस्तान और श्रीलंका का। हाँ, मैच है, तो वो 2 मैच बैक टू बैक, अगर 2 मैच हैं तो फिर चांस बनता है। जी जी जी। मगर आज का मैच जीतना तो पड़ेगा, नहीं विद गुड मार्जिन। बट अब चले सिकंदर, अब पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में, आपसे इसलिए पूछना चाहती थी, पीपल वांट टू सी मोर ऑफ उस्मान तारिक, द मिस्ट्री स्पिनर, थोड़ी वो भी एनालिसिस करे। अब थर्सडे को भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ऑलरेडी फाइनल में है, श्रीलंका के साथ आपका मैच। मुझे डराओ मत कि इब्रार को ड्रॉप कर देंगे मिलकर सारे। वो हमारा मेन बॉलर हर जगह वो अच्छी बॉल करता हुआ आ रहा है, ऐसा ना उस बेचारे पे नजर दोबारा गिर जाए। बट अब डेड रबर टाइप ही मैच है ना। नहीं खिलाएं उसको, बिल्कुल उसने हैट्रिक की है, अच्छी परफॉर्मेंस। देखें जो परफॉर्मेंस दे देता है उसको खिलाएं जरूर। आपने बुलाया, अब खिलाएं, अब खिला के देखें उनको, उसको भी देखें, उसके साथ में उसको भी डाल देना, आपका इब्रार को भी डाल दें, दोनों को खिला के देख लें क्या है। और मगर ये जो एक मैच आने वाला है जिसमें अगर पाकिस्तान क्वालिफाई तो कर चुका है ना, तो उसमें आप हसन नवाज को खिला दें ना, बाबर को रेस्ट दे दें, इतना वो खेलता हुआ आ रहा है, फरहान को रेस्ट दे दें, वो इतना रन्स करते आ रहा है, गिव हिम अ ब्रेक। ये 2-3 लड़के हैं जिनसे रन्स नहीं, मतलब रन्स हो चुके हैं हैवी किस्म के, उनको रेस्ट दे के हसन नवाज को भी खिला के देख लें, थोड़ा फ़ायदा क्या हुआ बुला दें। अब बेंच पे बिठाना है तो यार मुझे बिठा दो, यकीन करो मैं भी बैठा रहूंगा वहाँ पर, हंसता रहूंगा, पानी भी पिलाता रहूंगा। बेंच पे तो बैठे हुए इतने सालों से। नहीं मतलब मुझे बिठा दे सर, मैं आके पानी वानी तो मैं भी पिला दूंगा, बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा। तो मतलब खिला दो यार उसको, जब बेंच पे बिठाने। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है इस क्रिकेट मैनेजमेंट की, जो क्रिकेट की टीम चलाते हैं, कि भाई क्या है आपके पास लॉजिक उसको बाहर बिठाने का, खिला दो। And Ahmed, you won't have any logic after Thursday वाला मैच तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी। खैर बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो हम बोल के थक गए हैं, 5-6 महीने हो गए, बट गुड डे। यस जी। सीनियर्स को क्यों बिठाना है, यंगस्टर्स को बिठाते रहे, जो एक रिवायत है वो करते रहे। शायद ज्यादा फरहान को रखा ही क्यों है, बाहर कर देते हैं। हसन नवाज को भी स्क्वाड में ही नहीं रखना था उन्होंने, तो वो तो मजबूरी, कोई अनफिट हो गया तो आपने रख लिया। क्यों घूम फिर के आके आपको वही चेहरे नजर आएंगे। हम तो भी राम से माइल सा प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, एक क्रिकेट ये हो रही है, एक उधर एशेज हो रही है, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन वहां पे जाके देखें कि ट्रेविस हेड ने कितने बॉलों पे सेंचुरी की है एशेज के अंदर, और यहाँ पे कितने बॉलों पे 50 हो रहा है T20 के अंदर। तो आपको डिफरेंट कैलिबर नजर आता है। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है दुनिया की पहली 4 टीमों के लिए। आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नीचे से पहली 4 टीमों के लिए। तो जिनके खिलाफ आप खेलते हैं, जैसी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं,
उसी तरह की आपकी टीम निकल के आ जाती है। तो जिस तरह हमने हर शो के अंदर बात की है कि आप साउथ अफ्रीका को बुलाते हैं, उनके 12 प्लेयर नहीं आते, श्रीलंका की टीम तितर-बितर, जिम्बाब्वे तितर-बितर, तो इसी तरह की टीम अफगानिस्तान आ जाती है, बांग्लादेश आ जाती है। हम तो आपको इन्हीं के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो पहली 5 टीमों के अगेंस्ट जब आप सीरीज ही नहीं करते और वो करते हैं तो उनके 12 प्लेयर नहीं आते, तो फिर आपकी टीम नीचे से 4 प्लेयर 4 नंबरों की प्रिपेयर होती है, ऊपर से 4 नंबरों की प्रिपेयर नहीं होती। खैर एनीवे हम लोग उस बात की बात कर रहे थे, बट राज भाई जिम्बाब्वे के लिए लाइक वापस मैच पे हम लोग आ लेते हैं, फिर वापस पाकिस्तान पे डाइव इन कर लेते हैं, बट जिम्बाब्वे के लिए व्हाट विल बी अ गुड स्कोर? आई नो श्रीलंका टीम ऑलरेडी डिप्लीटेड है एंड एवरीथिंग, बट जस्ट फॉर देम टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आज पिंडी की पिच लग रही है। देखिए पिच, पिंडी की टिपिकल पिच इस वेदर में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हाँ बिल्कुल बन सकती है, अच्छी धूप लग रही है और दोपहर का मैच है। दैट्स ट्रू। तो लेकिन रात में भी बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। मैंने नहीं पहना हुआ कुछ, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि सर्दी नहीं हो रही, ठीक ठाक है। और जब ग्राउंड में जाते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी होगा, डैम्पनेस भी होगी, इतने आराम से हिट नहीं लगती। वो तो उनकी बॉलिंग बहुत वीक थी जो पाकिस्तान ने मारा है, और अदरवाइज 130 140 की पिच मैं समझता हूँ होना चाहिए। अगर तो 150 160 होते हैं तो बॉलिंग खराब की होगी। अगर श्रीलंका की आप बॉलिंग देखेंगे, वो इतनी अच्छी बॉलिंग है, वो तो आउट करने वाली बॉलिंग है, लेकिन वो अगर 160 70 रन दे रहे हैं तो वो डिजर्व भी नहीं करते मैच जीतने के लिए। जो पिचेस का मैार जो लग रहा है वेदर की वजह से, कंडीशन की वजह से पिचेस, वरना पिंडी की वाहिद पिच है पाकिस्तान की जिसमें अच्छा पेसर का बाउंस मिलता है यहाँ पे। और T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच अगर बनाना चाहे तो बहुत अच्छी पिच बनती है यहाँ पे। लेकिन हम समझते हैं कि कंडीशन वेदर की वजह से डिसअपॉइंटेड हुए हैं, तमाशाई भी और हम भी। No, बिल्कुल नहीं हो। बट सिको, व्हाट डू यू थिंक वैसे टुडे? डू यू थिंक श्रीलंका हैज अ चांस टू टर्न थिंग्स अराउंड? नहीं, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि राशिद, ये हम लोग सारे मैच वहीं पिंडी में खेल रहे हैं, कराची पे नहीं आ सकते थे? कोई ख़ास वजह है कि वहाँ खेल रहे हैं? कराची का ये सवाल आप क्रिकेट बोर्ड से एक और सवाल करते हैं, मुझसे मत करें आजकल। अच्छा, चले भी क्यों आजकल क्या हो गया है? सिकंदर आप वो कॉल करके पूछ ले। बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। आपको बताएं कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे तो जो वेरी क्रूशियल, ऑफ कोर्स दे वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, जो सैटरडे को फाइनल खेला जाएगा। जितनी भी स्पोर्ट्स की अपडेट्स होगी हम आपको देते रहेंगे जियो न्यूज़ में। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।